पढ़ा लिखा दमदार है, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। देश का प्रधानमंत्री हो वो ईमानदार हो, अरविंद केजरीवाल जैसा हो। जंतर मंतर पर इस वक्त मेरी मौजूदगी और दिखाइए कैमरामैन चारों तरफ की तस्वीरें दिखाइए। याद आ रहे हैं केजरीवाल। राउरकेला कोर्ट ने आम आदमी पार्टी से केजरीवाल मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत देते हुए बरी किया और उनके साथ ही साथ 22 लोगों को बरी किया। उसके बाद एक बार फिर से राजधानी दिल्ली केजरीवाल में रंगी हुई। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं जब से बरी करा है तब से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी को भी अल्टीमेटम दे दिया कि दिल्ली में फिर से चुनाव करवाइए और इसी को लेकर ये जत्था ये जमावड़ा उतरा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। बैरिकेड के उस तरफ भी है, महिलाएं जो आई हैं सीधे तौर पर बात कर लेना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहनाज। बताइए क्या कहना चाहेंगी शहनाज जी? मैं ये कहना चाहूंगी 2027 च भी यही सरकार आवे, सानू सहूलतां बहुत वधिया दित्तियां गईयां ने। ਅਸੀਂ बस यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं 2027 च भी यही सरकार आवे। बताइए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे केजरीवाल पे, वो गलत से, बहुत ज्यादा गलत सीगे। क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी, हम यहाँ आए हैं इसलिए आए हैं कि हक सच की जीत हुई है। जो हम सब लोग केजरीवाल के साथ है, जो जीत हुई है उनके अकेले की जीत नहीं है, सच्चाई की जीत है और हम सबकी जीत है। बताइए आप लोग कह रहे हैं दिल्ली में फिर से चुनाव होने चाहिए, केजरीवाल भी कह रहे हैं, कैसे रखिए? हाँ जी, होने चाहिए। ठीक है कि जो बीजेपी है उन्होंने बहुत मतलब भ्रष्टाचार फैला रखा है, हर जहाँ चोरी चकारा हो रहा है। तो जैसे पंजाब में अब सब कुछ सही है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, ऐसी दिल्ली में भी बननी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि झूठे आरोपों में आप लोगों को फंसाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, वो झूठे थे तभी तो हक सच की जीत हुई है ना। वो झूठे थे तभी झूठे के झूठ का पानी, दूध का दूध पानी का पानी हुआ है ना। लेकिन बीजेपी तो अभी भी आप लोगों को भ्रष्टाचारी ही बता रही है। कोई दुश्मन कहता है कि हम जीत जाएं, कोई दुश्मन ऐसा चाहता है तो वो जैसा उनकी राजनीति वो करते आए वो करेंगे। वो जाल फंसाना चाहते हैं तो फंसाने दो, कोई बात नहीं। हम 2027 में भी हम दावा कर कर कहते हैं हमारी ही सरकार आएगी, हमारी ही जीत होएगी। मतलब 27 तक की तैयारी कर चुके हैं आप लोग? हाँ कर चुके हैं हम। बीजेपी को क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी तो बेकार है, हम इस बीजेपी को मुंह नहीं लगाते। हम बीजेपी को भी नहीं मुंह लगाते, हम कांग्रेस को मुंह नहीं लगाते, अकाली को मुंह नहीं लगाते। हम आम आदमी पार्टी के, हम कांग्रेस से नफरत करते हैं। आम आदमी पार्टी हमारी है, हमारी ही रहेगी। दिल्ली तो अब सुरक्षित हाथों में गई है, बीजेपी के हाथों में। क्या दिल्ली में कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बनी है, जनता ने पसंद किया। वो गलत है, धोखाधड़ी हुई है। जो हमारा जो केजरीवाल था उसको जेल पहुंचाया, फिर कांग्रेस सरकार बनाई अपनी उसने। तो हिम्मत होती तो सामने बराबर की टक्कर करते, फिर अब पता चलता भी आम आदमी की सरकार कैसी होती है, बीजेपी की कैसी होती है। बीजेपी तो धोखेबाज होती है, धोखा करते आती है। बहुत सारे वोट आए, जनता ने पसंद किया, बीजेपी नहीं पसंद किया। हमें पता है नहीं पसंद किया, नहीं किया उसने पसंद। जो केजरीवाल सर सीखे उनको क्यों फिर जेल पहुंचाया? झूठा घोटाले में किस बात से पहुंचाया? क्यों? उसको पता था कि मेरी सरकार नहीं बननी। अच्छा, बीजेपी को ये पता था कि बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी दिल्ली में? ये तो कंफर्म था और इनकी तो सोची समझी साजिश होती है, जहाँ ये कुछ नहीं कर पाते वहाँ घोटाले की सरकार बनाते। आज ये बताइए दिल्ली के अंदर इन्होंने सरकार बना के हमारी आज तक का विश्व का एक रिकॉर्ड है कि हमारे यहाँ पूरे संविधान के अंदर आप देख लीजिए कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रेजेंटिंग मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाला गया हो। प्रेजेंटिंग जो हम काम कर रहे थे, इनको हमारी काम की राजनीति पसंद नहीं आ रही थी। अरे हम कहते हैं रेखा जी को, जो जुमलेबाजों की सरकार है, रेखा जी आज जो विश्व गुरु बनने के सपने देख रहे हैं, आज कम से कम इतना तो करें कि दिल्ली के अंदर जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने जो स्कूल बनाए हैं, जो शिक्षा के वो दिए हैं, जो अस्पतालों को दवाइयां दी हैं, आज कम से कम उसको बंद कर रहे हो आप, बसों को बंद कर रहे हो। बढ़ा के दिखाओ ना, एक लंबी लाइन खींच कर। लेकिन ये जुमलों की सरकार है, ये धोखे से जीती है। अगर ये धोखे से नहीं, जनता ने प्यार दिखाया बीजेपी को। जनता ने तो प्यार दिखाया, जनता ने जो प्यार दिखाया उन्होंने झूठ की वो करके, और जनता को प्यार नहीं, जनता को प्यार में लेके इन्होंने लूट दिखाया है। ये जो इनकी प्रोपेगेंडा है लूट का, कि दूसरों को मिला के, डरा के, धमका के, जेल में बंद करके और अपनी सरकार में शामिल करने वाला। तो आम आदमी के सिपाही जो इतने कट्टर हैं कि उन्हें जेल का डर नहीं, उन्हें किसी का डर नहीं, उन्हें अरविंद केजरीवाल और उनके सिपाहियों को किसी
चीज का डर नहीं, वो हमें आज जेल में डाल दें कि कल मोदी जी इलेक्शन करा ले दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत से, दिल्ली में आम आदमी की सरकार आएगी, अरविंद केजरीवाल की सरकार आएगी। क्या लगता है, दिल्ली में आप लोग बार बार कह रहे हैं, केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब उन्हें राहत मिली, उन्होंने कहा अगर आज चुनाव हो तो 10 सीटें भी बीजेपी नहीं निकाल पाएगी। अरे मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी की आधी सीट पे जमानत जब्त हो जाएगी। अगर देश के प्रधानमंत्री दिल्ली के अंदर आके वोट मांगेंगे और कहेंगे हमें वोट दे दो, तो दिल्ली की जनता और बीजेपी का कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री को भी वोट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक नकली यमुना बनाया, नकली छठ घाट बनाया, और जो अच्छे स्कूल थे उन्हें बंद करने का काम करा, मोहल्ला क्लिनिक बंद करने का काम करा, जो हमने सरकारी हॉस्पिटल अच्छे बनाए थे उसे प्राइवेट हाथों में देने का काम करा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री एक पप्पू राहुल गांधी और दूसरी पप्पू रेखा गुप्ता। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री से लोग परेशान हो गए। एक साल में दिल्ली का कूड़ा खराब हो गया, रोड की हालत बुरी हो गई, प्रदूषण इतना हो गया 1000 पार कभी नहीं हुआ। दिल्ली में आपकी सरकार, यूपी में आपकी सरकार, हरियाणा में आपकी सरकार, सारे स्टेट में आपकी सरकार, फिर भी आप दिल्ली का पोल्यूशन कम नहीं कर पाए। तो दिल्ली की जनता चाहती है इस बार अरविंद केजरीवाल आए, पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है, समझदार मुख्यमंत्री है और दिल्ली की जनता का काम करके दिखाएगा। बताइए, राउज एवेन्यू कोर्ट ने गरिमत है कि राहत दे दी और 23 लोगों को और राहत दे दी, वरना लेकिन आपके नेताओं ने तो सालों साल जेल में बिता दी, 2-2, 2.5 साल। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने, बीजेपी के नेता ने सीबीआई को, ईडी को एक तोते की तरह इस्तेमाल किया। वो तोता जो देश के प्रधानमंत्री बोलते थे, बीजेपी के नेता बोलते थे, वही तोता रिपीट करता था। तो आज उस तोते की पोल खुल गई है। दिल्ली में, देश में अरविंद केजरीवाल की डिमांड आने लगी है, क्योंकि लोग चाहते हैं ईमानदार नेता चाहिए। अगर देश का प्रधानमंत्री हो तो ईमानदार हो, अरविंद केजरीवाल जैसा हो। लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल देश का प्रधानमंत्री बने। आज गुजरात से आवाज आ रही है, मोदी जी के घर से आवाज आ रही है कि अरविंद केजरीवाल चाहिए। आने वाले 2 महीने में गुजरात के अंदर चुनाव है, बड़े पैमानों पे आम आदमी पार्टी वहां से जीत के आ रही है। अभी गुजरात के अंदर मोदी जी के घर के अंदर हम दूसरे नंबर की पार्टी है, और आने वाले समय के अंदर हम पहले नंबर की पार्टी गुजरात की हो गए, पंजाब की हो गए, दिल्ली की हो गए, और सभी स्टेटों में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का झंडा। बीजेपी ने तो सीधे तौर पर कहा है कि आम आदमी पार्टी ने जो सत्यानाश किया था उसे सुधारने में समय लगेगा। आम आदमी पार्टी ने अच्छे स्कूल बनाए थे, आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, आम आदमी पार्टी ने हॉस्पिटल बनाए थे, आम आदमी पार्टी ने फ्री बस दी थी, आम आदमी पार्टी ने अच्छे स्कूल बनाए थे, आम आदमी पार्टी ने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा लेके गए थे। तो आम आदमी पार्टी ने बुजुर्गों का और युवाओं का फ्री में इलाज कराया था। किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो जाए उसका फ्री इलाज कराते थे। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्या बनाया? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बनाई नकली यमुना, नकली छठ घाट, सारा काम नकली करा। जो काम अरविंद केजरीवाल ने करा उस काम पे रंग पेंट करके अपना नाम लगाने के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया। बताते रहे कि मंच पर इस वक्त दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री भी मौजूद है, सांसद संजय सिंह भी मौजूद है, उप मुख्यमंत्री जो पूर्व में रहे वो भी मौजूद है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? ये जमावड़ा क्या दर्शाना चाहता है? जमावड़ा नहीं मैडम, मैं एक्चुअली क्या है, अगर जब देश में क्रांति उठती है ना, देश में बगावत उठती है, वो राजा की सियासत खा जाती है और तानाशाही एक हद तक चलती है। एक समय बाद तानाशाही खत्म हो जाती है। पाप का गड्ढा हर किसी का भरता है, ठीक उसी तरह बीजेपी का भी भरेगा, मोदी का भी भरेगा, अमित शाह का भी भरेगा। अभी भरा नहीं है बीजेपी का पाप का गड्ढा, भर चुका है मैडम। बगावत होनी बाकी है। जिस दिन देश का युवा जाग जाएगा, जिस दिन देश के युवा को उसके खुद के मुद्दे समझ में आने लग जाएंगे, उस दिन बगावत करेगा देश। जिस तरह पानीपत रिफाइनरी में, अभी पानीपत में मजदूरों ने बगावत करी थी हरियाणा में, लेकिन दिल्ली की जनता ने तो प्यार दिखाया बीजेपी को। बीजेपी को प्यार नहीं दिखाया मैडम। बीजेपी को प्यार दिखाने वाले हैं, बीजेपी के लिए प्यार दिखाने वाले लोग हैं भारत की मीडिया, भारत का कोर्ट, भारत का प्रशासन। प्यार क्यों दिखाया जा रहा है? पैसे के बलबूते पे प्यार दिखाया जा रहा है। तानाशाही का राज है, आज के दिन तानाशाही चरम सीमा पे है, उसके अलावा कुछ नहीं। क्या लगता है, सत्ता की कमान संभाल पाएगा आम आदमी पार्टी पर से? बिल्कुल, सत्ता की कमान तो आम आदमी के हाथ में ही था। ये तानाशाह के द्वारा छीना गया था। ये आज के डेट में दिल्ली का चुनाव करा के देख ले, अगर मोदी का जमानत जब्त ना करा दिया तो फिर कहिएगा ये तो झूठ था। अब तो कोर्ट ने कह दिया, अब कोर्ट कह दिया तो इनका एक नचनिया सांसद है उत्तरी पूर्वी दिल्ली से, मनोज तिवारी नाम है। हाई कोर्ट जाएंगे तो 3 साल से इनके चाचा जी लोअर कोर्ट में काहे बैठे थे? 3 साल में कुछ तो निकाल के लाते। जो विश्वगुरु वाले जो डंकापति हैं, वो डंकापति है तो 3 साल में ईडी उनके अंदर, सीबीआई उनके अंदर,
सारा चीज उनके अंदर। तो 3 साल में एक जांच नहीं निकला जो मनीष सिसोदिया के पास में 1 रुपये नहीं निकला। उनके घर तक का जमीन खोद डाला, अरविंद केजरीवाल का सारा चीज खोद डाला, फिर भी 3 साल में एक सिक्का नहीं निकला। अब कह रहा हाई कोर्ट जाएंगे वहां निकालेंगे। इनका तो बस वही है। हम मानने को तैयार नहीं है कि आप लोग भ्रष्टाचारी नहीं है। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है। वो मनोज तिवारी जो कह रहे हैं, अच्छा बताइए, ये मनोज तिवारी कहीं से सांसद जैसे लगता है? कैसे लगता है सांसद जी? वो नाचने गाने में अच्छा लगता है। हम जिस विधानसभा से आए वो मेरा सांसद है, वो नाच गाना करके चला गया, 1 ईंट नहीं आज तक लगाया है मैंने। सांसद बनाते हैं काम करने के लिए, ये खाली कहते हैं जो हम सनातनी बनो। देखिए सनातन 5000 साल 2500 साल का पद्धति है शंकराचार्य का और सनातन का। ये जो 2014 के बाद जो बने हैं वो हिंदू बने हैं। अभी ये हिंदू बने हैं, ये 2014 के बाद वाले हिंदू है। जैसे मुस्लिम में शिया और सुन्नी है, उसी तरह मोदी जी आकर हिंदू में 2 कर दिए। एक है 2014 से पहले शंकराचार्य वाले हिंदू हम लोग हैं, और मोदी जी वाले जो डंकापति का हिंदू है वो 2014 का बाद वाला है। तो हम जो शंकराचार्य के उपाधि वाले लोग हैं वो भगवान को मानते हैं, सनातन को मानते हैं, उनके शंकराचार्य के बताए हुए पद्धति को मानते हैं। और डंकापति का जो मानने वाले हिंदू हैं वो डंकापति के बताए हुए बात को मानते हैं। कह रहे हैं कि हिंदुओं को भी 2 गुटों में बांट दिया। कैसे देख रहे हैं आप? पढ़ा लिखा दमदार है, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। आज दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है, रो रही है। 1 साल दिल्ली बेहाल याद आ रहे हैं केजरीवाल। क्यों याद आ रहे हैं? क्योंकि ये जो निकम्मी झूठी सरकार है, इसने बच्चों से पढ़ाई छीन ली, इसने अस्पताल से दवाई छीन ली, लोगों से दवाई छीन ली, युवाओं से रोजगार छीन लिया। और जो गरीब लोग थे 8,35,000 राशन यूनिट इन्होंने कैंसिल कर दिया। रोजगार जो डीटीसी बसों में कंडक्टर थे उनका रोजगार छीन लिया। ये सरकार झूठी और निकम्मी चल रही है। रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि 2,500 रुपए महिलाओं के खातों में भेजेंगे। क्या किसी महिला के खाते में आया? मैं एक महिला हूँ, आप एक महिला है, तमाम यहाँ पे महिलाएं खड़ी हुई है, एक भी महिला के खाते में 2500 रुपए नहीं आया। इन्होंने झूठ बोलने का काम किया। इन्होंने कहा तेवर में दिखने लगे आप लोग फिर से एक बार फिर से। अभी तो लग रहा था कि साल भर में गायब ही हो गए हैं, लेकिन अब कोर्ट से राहत मिलने के बाद क्या रणनीतियां हैं? रणनीतियां यही है कि दिल्ली की जनता आज अपने बेटे को याद कर रही है, रो रही है। मैं लोगों के बीच में जाती हूँ, दिल्ली के बुजुर्ग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल हमारा बेटा था जिसने हमें तीर्थ यात्रा करवाया। बहनें कहती है कि हमें बसों में यात्रा फ्री दिया, गलियों में CCTV कैमरा लगाया। गरीब और आम आदमी कह रहा है कम से कम कोई तो था जो हमारे बच्चों के बारे में सोचता था, जो सरकारी स्कूलों को अच्छा किया, सरकारी अस्पतालों को अच्छा किया, बिजली फ्री देने का काम किया, पानी फ्री देने का काम किया। ये झूठी और निकम्मी सरकार चल रही है। दिल्ली की जनता जान चुकी है, जाग चुकी है। अभी ये लोग चुनाव करवा के देख ले, इनकी जमानत जब्त नहीं हो गई तो मैं आपसे बता रही हूँ कि दिल्ली की जनता बहुत गुस्से में है और अरविंद केजरीवाल जी के साथ। दिल्ली की जनता बहुत गुस्से में है और अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। सीधे तौर पर लोग मंच से ऐलान कर रहे हैं, न केवल मंच से बल्कि सड़कों पर उतरे हुए हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार केवल और केवल ठग की वजह से बनी हुई है, क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में सबसे मजबूत पार्टी थी, उनके बड़े नेताओं को जेल में डाला और उसके बाद रणनीति बनाई, फ्रीबीज का दावा किया। लेकिन हकीकत अब सभी के सामने है। गरिमत है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी पर न केवल राहत सुनाई बल्कि ये कहा कि जितने भी आरोप लगाए गए वो निराधार है और कोई भी बड़े सबूत नहीं मिले। आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा।